नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के इस वीडियो में। आइए जानते हैं आज की मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाडली बहनों के खाते में आएंगे इस बार पूरे 1500 रुपए। जाने क्या है सीएम मोहन यादव का ऐलान। दोस्तों, सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार मध्य प्रदेश की बहनों के लिए खास रहने वाला है। सीएम मोहन यादव के अनुसार इस बार लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए आएंगे। ये बड़ा ऐलान सीएम मोहन यादव ने सतना के जिले के त्रिकूट में किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। पहली वंदे भारत स्लीपर का रूट तय। मुंबई जाने वाली ट्रेन एमपी के इन शहरों से गुजरेगी। दोस्तों, देश की हाई क्लास और आधुनिक सुविधाओं वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आने से लंबी दूरी का सफर हर किसी के लिए आसान हुआ है। तो वहीं अब इसके स्लीपर ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रेलवे की तरफ से जारी सूचना के अनुसार ये ट्रेन बरेली से मुंबई के बीच जल्द शुरू होने वाली है। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 5 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। रेलवे बोर्ड ने इसका रूट भी लगभग फाइनल कर लिया है। पब्लिक डोमेन में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार एमपी में ग्वालियर, बिना, भोपाल, इटारसी, खटवा रूट फाइनल किए गए हैं। अगले 72 घंटों में जमकर बरसेंगे बादल। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के किसी इलाके में तेज तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच फिर तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त के पहले ही दिन प्रदेश में मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जो अगले 4 दिन तक अपना असर दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी में किसानों को सरकार देगी बड़ी राहत। अब 5 अगस्त तक होगी मूंग की खरीदारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मूंग किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने मूंग की खरीदी की तारीख को बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। अब प्रदेश में मूंग की खरीदी 5 अगस्त तक होगी। मूंग की खरीदी की तारीख बढ़ाने के लिए किसान कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें राहत भरी खबर दी है। पहले मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी 31 जुलाई तक होनी थी। किसान प्रदेश में मूंग की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने ये बड़ा फैसला किया है। एमपी में छात्रावासों और आश्रमों की स्थिति सुधारने में सरकार ने बनाई कमेटी। 13 IAS जिले आवंटित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश सरकार ने छात्रावासों और आश्रमों की स्थिति का जायजा लेने और उनमें सुधार की संभावनाओं को तलाशने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने 13 IAS अधिकारियों की एक समिति गठित की है। इस कमेटी को अनुचित जाति, अनुचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए संचालित छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निरीक्षण के दौरान भोजन, रहने की व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच करेंगे। रक्षाबंधन पर महाकाल के मंदिरों में लगेगा 1.25 लाख लड्डू का महाभोग। पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान को बांधेंगी राखी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। ऐसे में उज्जैन के ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के मंदिर में रक्षाबंधन पर्व मनाने की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। महाकाल मंदिर में 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। साथ ही पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान महाकाल को राखी बांधेगी। वहीं रक्षाबंधन के दिन श्रमवास का आखिरी सोमवार होने से शाम 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी भी निकलेगी। मध्य प्रदेश में बड़ा फर्जीवाड़ा। हिंदुओं के नाम पर 56 मदरसों ने लिया 125 करोड़ रुपए का अनुदान। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मंगलवार को जिला शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर मदरसा बोर्ड द्वारा जिन 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है, वहां हिंदू बच्चों के नाम विद्यार्थी के रूप में दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 7 वर्षों में 125 करोड़ रुपए सरकारी अनुदान लिया गया। मदरसा संचालकों ने शहर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों के बच्चों के नाम भी विद्यार्थियों के रूप में दर्ज कर लिए थे। अधिकारी के अनुसार 56 मदरसों में 9132 में से 650 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज पाए गए हैं। जिन बच्चों के नाम सामने आए हैं उनमें से कोई विदेश में रह रहा है तो कोई बड़े पद पर नौकरी कर रहा है। मृतकों के नाम दर्ज कर भी सरकारी अनुदान लिया गया। उज्जैन में लगा जनसंवाद कैंप। लोगों की समस्या सुन हल निकालेंगे अधिकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह नगर उज्जैन में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जनसंवाद शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर को उज्जैन शहर के हर वार्डों में लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविर में 18 विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ी, स्टूडेंट को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात। जी हां दोस्तों, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज सिवनी, मंदसौर और नीमच इस सत्र में शुरू होने जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 50-50 सीटों पर प्रवेश को मंजूरी दे दी है, यानी इस सत्र में एमबीबीएस के 150 सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। इसकी खबर के बाद अब मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों में हर्ष है। एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री 10वीं 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित। 10वीं में 7.4% रहा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमबीबीएस 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल एमपी बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में कुल 74.04% छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं पास प्रतिशत 62.42% रहा। सभी छात्र छात्राएं अपना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mbbs.inc.in पर और mpresult.inc.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर का प्रयोग करना होगा। धार्मिक नगरी त्रिभुज की बदलेगी तस्वीर, एक्सपोर्ट के मुताबिक यहां पर होगा स्थापित। दोस्तों, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी त्रिकूट को जियो पार्क में शामिल करने की संभावनाओं पर मंथन करने गुरुवार को उद्यमिता परिसर त्रिकूट में 1 दिवसीय कार्यशाला होगी। अगस्त महीने में बढ़ गए हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम, जाने क्या है कीमत। अगस्त महीने की शुरुआत में ही गैस सिलेंडर के दाम ने बड़ा झटका दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 8.50 रुपए तक बढ़ा दिया है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी भोपाल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 808.50 रुपए हैं। राजधानी भोपाल में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1658 रुपए हो गई है। सोने के भाव में उतार चढ़ाव जारी, ग्वालियर और जबलपुर में सबसे सस्ता सोना। केंद्रीय बजट में सोने पर जब से 6% कस्टम ड्यूटी घटाते ही सोने के दामों में बारीक गिरावट दर्ज की गई। कभी 70 पार रहने वाले सोने के दाम अब तक 70 के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। 24 कैरेट के लिए 68,150 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए 64,900 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत है। चलती ट्रेन पर चढ़ने का खौफनाक नतीजा, सीसीटीवी में हुई कैद, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। मध्य प्रदेश के बहरनपुर रेलवे स्टेशन पर बीते दिन एक रोंगटे खड़े कर देने वाला घटनाक्रम देखने को मिला। यहाँ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से चलती ट्रेन पर चढ़ना एक बुजुर्ग शख्स की जान पर भारी पड़ गया। गनीमत रही कि स्टेशन पर तैनात एक जीआरपी जवान देवदूत बनकर आया और बुजुर्ग को पटरियों के बीच से जान से पहले खींचकर बाहर निकाल लिया, वरना बुजुर्ग के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। लगातार खत्म हो रहा है कोयला, अब वैकल्पिक स्रोतों पर देना होगा जोर। आगामी समय में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का भंडार लुप्त हो जाएगा। जिले में ही 70 कोयले की खदानों में से वर्तमान में 10 खदानें संचालित हैं। कोयले और पानी से बिजली बनाई जाती है और बिजली से विद्युत उपकरण चलते हैं। ऐसे में सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल से बिजली पैदा करने की तैयारी की है। पहले तो ये बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया, अब सरकार घर की छतों पर ही बिजली पैदा करने का जरिया बना रही है। महंगे सोलर पैनल के कारण सरकार 30,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। योजना के लिए बैंक लोन का प्रावधान भी है। एमपी के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात, रिटायरमेंट पर पेंशन में 30% की हुई बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने 5 लाख नेशनल पेंशन स्कीम धारक अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि इन अफसरों और कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। एक्टिविटी सीमा जो पहले 15% थी, अब बढ़कर 25 से 50% की गई है। सरकार ने इस नई व्यवस्था को लागू करने की अनुमति भी दे दी है। गड्ढों के कारण हो रहे हैं हादसे, एमपी की खराब सड़कों से मोहन सरकार के मंत्री परेशान। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों की हालत ये है कि अब मंत्री जी खुद इससे परेशान हो गए हैं। मोहन सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने एमपी की खराब सड़कों से परेशान हैं। इसे लेकर उन्होंने एक लेटर के जरिए शिकायत की। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि गड्ढों के कारण दुर्घटना हो रही है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।